हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे दासी, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो बच्चों, ये कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए पहले इसके पात्र को हम लोग अच्छी तरह से समझ लेते हैं। पात्र को समझ लेने से कहानी आसान लगेगी। तो बच्चों, इस कहानी में दो स्त्रियां हैं, जो दोनों इरावती और फिरोजा दोनों ही दासियां हैं। और ये उस समय की कहानी है जब दास प्रथा का बहुत ज्यादा प्रचलन था। तो एक कैरेक्टर है इरावती, पहली कैरेक्टर इरावती। इरावती को मुल्तान की लूट में पकड़ लिया गया था और काशी के महाजन को लुटेरों द्वारा इरावती बेची जाती है। अतः वह काशी के महाजन की दासी है और उसकी सेवा में कार्यरत है। इसलिए वह अपने आप को अपवित्र मानती है। और इरावती बलराज से प्रेम करती है और वह राजा तिलक की बहन भी है, जिससे के लिए राजा साहब ने वो उसके लिए कुछ भी नहीं किया था। अपनी बहन को बचाने के लिए राजा तिलक ने कुछ भी नहीं किया था। दूसरी कैरेक्टर है फिरोजा। फिरोजा वह तिलक की दासी है और फिरोजा अहमद से प्रेम करती है। फिरोजा को छुड़ाने के लिए अहमद को 1,100 सोने के सिक्के राजा तिलक को चुकाने थे और इस एवज में राजा तिलक फिरोजा को दासी पद से मुक्त करता। लेकिन अहमद ने वो सिक्के राजा तिलक को नहीं चुकाए, इसलिए फिरोजा अहमद को नहीं अपनाती है। फिरोजा बहुत हिम्मत वाली लड़की है, जीवन को वह खुशी खुशी जीना चाहती है। फिरोजा एक तुर्की स्त्री है और वह बहुत ही आशावादी है। इसके बाद तीसरा कैरेक्टर है राजा तिलक। फिरोजा तिलक की दासी है। अहमद ने 1,000 सोने के सिक्के तिलक को नहीं दिए, फिर भी तिलक फिरोजा को मुक्त कर देता है, दासी पद से मुक्त कर देता है, उसे रिहा कर देता है। और तिलक इरावती का भाई भी है। अपनी बहन के लिए कुछ भी न करने का अफसोस हमेशा तिलक को रहता है। बलराज चौथा कैरेक्टर है बलराज। बलराज एक वीर जाट है। तुर्क सुल्तान मसूद की ओर से युद्ध करता है और युद्ध में हार जाने के कारण सुल्तान बलराज को निकाल देता है। इस कारण वह दुखी होकर आत्महत्या करना चाहता है, लेकिन फिरोजा उसे ऐसा करने से रोक लेती है। बलराज इरावती से प्रेम करता है, लेकिन इरावती उसे स्वीकार नहीं करती। इरावती का कहना था कि वह दासी होने के कारण अपवित्र है। और पांचवा कैरेक्टर है अहमद। फिरोजा जिससे प्रेम करती है, लेकिन उसने तिलक को पैसे नहीं चुकाए, इस कारण फिरोजा उसे स्वीकार नहीं करती। अहमद जब इरावती पर बुरी नजर डालता है, तब फिरोजा उसकी रक्षा करती है। फिरोजा के मना करने पर भी अहमद जाटों से युद्ध करता है और अंत में मारा जाता है। कहानी के अंत में इरावती और बलराज मिलते हैं, पर फिरोजा अहमद की समाधि की दासी बनकर रह जाती है। ये था किरदारों का परिचय। इसे समझ लेने के बाद कहानी बहुत ही आसान हो जाएगी बच्चों। तो चलिए अब हम कहानी को शुरू करते हैं। यह खेल किसको दिखा रहे हो बलराज? कहते हुए फिरोजा ने युवक की कलाई पकड़ ली। युवक की मुट्ठी में एक भयानक छुरा चमक रहा था। उसने झुझलाकर फिरोजा की तरफ देखा। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिरोजा युवती से अधिक बालिका थी। अल्हड़पन, चंचलता और हंसी से बनी हुई वह तुर्क बाला सब हृदयों के स्नेह के समीप थी। नीली नसों से जकड़ी हुई बलराज की पुष्ट कलाई उन कोमल उंगलियों के बीच में शिथिल हो गई। उसने कहा, फिरोजा, तुम मेरे सुख में बाधा दे रही हो। सुख जीने में है बलराज। ऐसी हरी भरी दुनिया, फूल बेलों से सजे हुए नदियों के सुंदर किनारे, सुनहला सवेरा, चांदी की रातें, इन सबों से मुंह मोड़कर आंख बंद कर लेना कभी नहीं। सबसे बढ़कर तो इसमें हम लोगों की उछल कूद का तमाशा है। मैं तुम्हें मरने न दूंगी। क्यों? यूं ही बेकार मर जाना? वाह, ऐसा नहीं हो सकता। जिहून के किनारे तुर्कों से लड़ते हुए मर जाना दूसरी बात थी। तब मैं तुम्हारी कब्र बनवाती, उस पर फूल चढ़ाती, पर इस गजनी नदी के किनारे अपना छुरा अपने कलेजे में भोंक कर मर जाना बचपना भी तो नहीं है। बलराज ने देखा, सुल्तान मसूद के शिल्प कला प्रेम की गंभीर प्रतिमा गजनी नदी पर एक कमानी वाला पुल अपनी उदास छाया जल धारा पर डाल रहा है। उसने कहा, वही तो, न जाने क्यों मैं उसी दिन नहीं मरा, जिस दिन मेरे इतने वीर साथी कटार से लिपटकर इसी गजनी की गोद में सोने चले गए। फिरोजा, उन वीर आत्माओं का वह शोचनीय अंत
तुम उस अपमान को नहीं समझ सकती हो। सुल्तान ने सिलजुकों से हारे हुए तुर्क और हिंदू दोनों को ही नौकरी से अलग कर दिया। पर तुर्कों ने तो मरने की बात नहीं सोची पर तुर्कों ने तो मरने की बात नहीं सोची। कुछ भी हो, तुर्क सुल्तान के अपने लोगों में है और हिंदू बेगानों में। फिरोजा, वह अपमान मरने से बढ़कर है। और आज किस लिए मरने जा रहे थे, वह सुनकर क्या करोगी? कहकर बलराज छुरा फेंक कर एक लंबी सांस लेकर चुप हो गया। फिरोजा ने उसका कंधा पकड़कर हिलाते हुए कहा, सुनूंगी क्यों नहीं? अपनी हाँ, उसी के लिए। कौन है वह? कैसी है? बलराज, गोरी सी है, मेरी ही तरह। वह भी दुबली पतली है ना? है ना? कानों में कुछ पहनती है और गले में कुछ नहीं। फिरोजा, मेरी तरह वह भी कंगाल है। मैंने उससे कहा था कि लड़ाई पर जाऊंगा और सुल्तान की लूट में मुझे भी चांदी सोने के ढेरी मिलेगी। जब अमीर हो जाऊंगा तब आकर उससे ब्याह करूंगा। तब भी मरने जा रहे थे, खाली हाथ ही लौटकर उससे भेंट करने की, उसे एक बार देख लेने की तुम्हारी इच्छा न हुई? तुम बड़े पाजी हो। जाओ, मरो या जियो, मैं तुमसे न बोलूंगी। सचमुच फिरोजा ने मुंह फेर लिया। वह जैसे रूठ गई थी। बलराज को उसके भोलेपन पर हंसी न आ सकी। वह सोचने लगा, फिरोजा के हृदय में कितना स्नेह, कितना वात्सल्य, उल्लास है। उसने पूछा, फिरोजा, तुम भी तो लड़ाई में पकड़ी हुई गुलामी भुगत रही हो। क्या तुमने कभी अपने जीवन पर विचार किया है? किस बात का उल्लास है तुम्हें? मैं अब गुलामी में नहीं रह सकूंगी। अहमद जब हिंदुस्तान जाने लगा था तभी उसने राजा साहब से कहा था कि मैं 1,000 सोने के सिक्के भेजूंगा। भाई तिलक, तुम उसे लेकर फिरोजा को छोड़ देना और वह हिंदुस्तान आना चाहे तो उसे भेज देना। अब वह थैली आती ही होगी, मैं छुटकारा पा जाऊंगी और गुलाम ही रहने पर रोने की कौन सी बात है? मर जाने की इतनी जल्दी क्यों? तुम देख नहीं रहे हो कि तुर्कों में एक नई लहर आई है? दुनिया ने उसके लिए जैसे छाती खोल दी है। जो आज गुलाम है वही कल सुल्तान हो सकता है। फिर रोना किस बात का? कितनी देर हंस सकती हूँ, जितनी देर हंस सकती हूँ उस समय को रोने में क्यों बिताऊं? तुम्हारा सुखमय जीवन और भी लंबा हो फिरोजा। किंतु आज तुमने जो मुझे मरने से रोक दिया वह अच्छा नहीं किया। कहती हूँ कहती हूँ, बेकार न मरो। क्या तुमने मरने के लिए कोई? कुछ भी नहीं फिरोजा, कुछ भी नहीं फिरोजा। हमारी धार्मिक भावनाएं बटी हुई हैं। सामाजिक जीवन दंभ से और राजनीतिक क्षेत्र कलह और स्वार्थ से जकड़ा हुआ है। शक्तियां हैं पर उसका कोई केंद्र नहीं। किस पर अभिमान हो? किसके लिए प्राण दूं? दूत, चले जाओ हिंदुस्तान में। मरने के लिए कुछ खोजो, मिल ही जाएगा। जाओ ना, कहीं वह तुम्हारी मिल जाए तो किसी झोपड़ी में ही काट लेना। न सही अमीरी किसी तरह तो कटेगी। जितने दिन जीने के हो उस पर भरोसा रखना। बलराज, न जाने क्यों मैं तुम्हें मरने देना नहीं चाहती। वह तुम्हारी राह देखती हुई कहीं जी रही हो तब कभी उसे देख पाती तो उसका मुंह ही चूम लेती। कितना प्यार होगा उसके छोटे से हृदय में। लो, ये 5 दिरम मुझे कल राजा साहब ने इनाम में दिए हैं। इन्हें लेते जाओ। देखो, उससे जाकर भेंट करना। फिरोजा की आंखों में आंसू भरे थे, तब भी वह उस जैसे हंस रही थी। सहसा वह 5 धातु के टुकड़ों को बलराज के हाथ पर रखकर झाड़ियों में घुस गई। बलराज चुपचाप अपने हाथ उसके उन चमकीले टुकड़ों को देख रहा था। हाथ कुछ झुक रहा था। धीरे धीरे टुकड़े उसके हाथ से खिसक पड़े। वह बैठ गया। सामने एक पुरुष खड़ा मुस्कुरा रहा था। बलराज, राजा साहब, जैसे आंखें खोलते हुए बलराज ने कहा और उठकर खड़ा हो गया। मैं सब सुन रहा था। तुम हिंदुस्तान चले जाओ, मैं भी तुमको यही सलाह दूंगा। किंतु एक बात है। वह क्या राजा साहब? मैं तुम्हारे दुख का अनुभव कर रहा हूँ। जो बातें तुमने अभी फिरोजा से कही उन्हें सुनकर मेरा हृदय विचलित हो उठा है। किंतु क्या करूं, आकांक्षा का नशा पी लिया है, वही मुझे बेबस किए है। जिस दुख से मनुष्य छाती फाड़कर चिल्लाने लगता है, सिर पीटने लगता हो, वैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मैं केवल सिर नीचा कर चुप रहना अच्छा समझता हूँ। क्या ही अच्छा होता कि जिस सुख में आनंदातिरेक से मनुष्य उन्मत्त हो जाता है उसे भी मुस्कुराकर टाल दिया करूं। सो नहीं होता। एक साधारण स्थिति में मैं सुल्तान के सलाहकारों के पद पर तब तब तो पहुंच गया
पद तक तो पहुंच गया हूँ। मैं भी हिंदुस्तान का एक कंगाल था। प्रतिदिन की मर्यादा वृद्धि, राजकीय विश्वास और उसमें सुख की अनुभूति ने मेरे जीवन को पहेली बनाकर, जाने दो, मैंने सुल्तान के दरबार से जितना सीखा है वही मेरे लिए बहुत है। एक बनावटी गंभीरता, छलपूर्ण विनय, ओह कितना भीषण है वह विचार। मैं धीरे धीरे इतना बन गया हूँ कि मेरे सहृदयता घूंघट पलटने नहीं पाती। लोगों को मेरी छाती में हृदय के होने का संदेह हो चला है। फिर भी मैं तुमसे अपनी सहृदयता क्यों प्रकट करूं? तब भी आज तुमने मेरे स्वभाव की धारा का बांध तोड़ दिया है। और मैं, बस राजा साहब और कुछ न कहिए। मैं जानता हूं, मैं समझ गया कि ठहरो, मुझे अधिक अवकाश नहीं है। कल यहाँ से कुछ विद्रोही गुलाम अहमद नियालतगीन के पास लाहौर जाने वाले हैं। उन्हीं के साथ तुम चले जाओ। यह लो, कहते हुए सुल्तान के विश्वासी राजा तिलक ने बलराज के हाथ में थैली रख दी। बलराज वहां से चुपचाप चल पड़ा। तिलक सुल्तान मसूद का अत्यंत विश्वास पात्र हिंदू कर्मचारी था। अपने बुद्धि बल के से कट्टर यवनों के बीच अपनी प्रतिष्ठा दृढ़ करने के कारण सुल्तान मसूद के शासन काल में भी वह उपेक्षा का पात्र नहीं था। फिर भी वह अपने को हिंदू ही समझता था, चाहे अन्य लोग उसे जो भी समझते रहे हों। बलराज की बातें वह सुन चुका था। आज उसकी मनोवृत्तियों में भयानक हलचल थी। सहसा उसने पुकारा, फिरोजा। झाड़ियों से निकलकर फिरोजा ने उसके सामने सिर झुका दिया। तिलक ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कोमल स्वर से पूछा, फिरोजा, तुम अहमद के पास हिंदुस्तान जाना चाहती हो? फिरोजा के हृदय में कंपन होने लगा। वह कुछ न बोली। तिलक ने कहा, डरो मत, साफ साफ कहो। क्या अहमद ने आपके पास दीनारे भेज दी? कहकर फिरोजा ने अपनी उत्कंठा भरी आंखें उठाई। तिलक ने हंसकर कहा, सो तो उसने नहीं भेजी। तब भी तुम जाना चाहती हो तो मुझसे कहो, मैं क्या कर सकती हूँ, जैसी मेरी। कहते कहते उसकी आंखों में आंसू छलछला उठे। तिलक ने कहा, फिरोजा, तुम जा सकती हो। कुछ सोने के टुकड़ों के लिए मैं तुम्हारा हृदय नहीं कुचलना चाहता। सच आश्चर्य भरी कृतज्ञता उसकी वाणी में थी। सच फिरोजा, अहमद मेरा मित्र है और भी एक काम के लिए तुमको भेज रहा हूँ। उसे जाकर समझाओ कि वह अपनी सेना लेकर पंजाब के बाहर इधर उधर हिंदुस्तान में लूट मार न किया करे। मैं कुछ ही दिनों में सुल्तान से कहकर खजाने और मालगुजारी का अधिकार भी उसे दिला दूंगा। थोड़ा समझकर धीरे धीरे काम करने से सब हो जाएगा, समझी ना? दरबार में इस पर गर्मा गर्मी है कि अहमद की नीयत खराब है। यही कहीं ऐसा न हो कि मुझी को सुल्तान इस काम के लिए भेजें। फिरोजा, मैं हिंदुस्तान नहीं जाना चाहता। मेरी एक छोटी बहन थी, वह वहां है। क्या दुख उसने पाया, मरी या जीती है, इन कई बरसों में मैंने इसे जानने की चेष्टा भी नहीं की। और भी, मैं हिंदू हूँ फिरोजा। आज तक अपनी आकांक्षा में भूला हुआ, अपने आराम में मस्त, अपनी उन्नति में विस्मृत, गजनी में बैठा हुआ हिंदुस्तान को, अपनी जन्मभूमि को और उसके दुख दर्द को भूल गया हूँ। सुल्तान मसूद के लुटेरों की गिनतियां करना, उस रक्त रंजित धन की तालिका बनाना, हिंदुस्तान के ही शोषण के लिए सुल्तान को नई नई तरकीबें बताना, यही तो मेरा काम था। इससे आज मेरी इतनी प्रतिष्ठा है। दूर रहकर मैं वहां कुछ कर सकता था, पर हिंदुस्तान कहीं मुझे जाना पड़ा, उसकी गोद में फिर रहना पड़ा, तो मैं क्या करूंगा फिरोजा? मैं वहां जाकर पागल हो जाऊंगा। चिर निर्वासित विस्मृत अपराधी इरावती मेरी बहन, आह, मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगा? वह इतने कष्टों में जीती होगी और मर गई हो तो फिरोजा, अहमद से कहना मेरी मित्रता के नाते मुझे इस दुख से बचा ले। बच्चों, कहानी थोड़ी लंबी है, इसलिए इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है, आगे नेक्स्ट पार्ट में देखें।